Recording in progress. हेलो एवरीवन। मैं फिर से एरे के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। नॉर्मली हमने बात कर चुका है एरे के बारे में, बट फिर अगेन चीज़ों को मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। एरे एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। ठीक है। मतलब अ, ये जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ है, ठीक है, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। तो ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ है, दिस वन, और इंट num1 num2 num3 4 5 6 8 9 है। और ये जो वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज लिखा हुआ है, ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यूज है। नॉर्मली हमें इस तरह लिखना पड़ता है। इत, अगर सपोज 5 10 है तो इट इज फाइन, बट अगर ये बहुत जाता है 100 200 तो फिर कैसे लिखेंगे? तो फिर हम लोग मदद लेंगे एरे का। ठीक है। ये जितने भी वैल्यू है 43942731, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। मतलब इन सभी को, ये जो वैल्यूज हैं, इनको हम लोग एक बॉक्स के अंदर रखेंगे और उसको हम लोग कहते हैं एरे। यहाँ पर हमने ये इंट जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इंट है, तो मैंने इंट लिया है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। और फिर एर ये जो है वो रेफरेंस नेम है, कुछ भी लिख सकता है, मैंने ARR लिखा है। एरे, बिकॉज ये एरे है। शॉर्ट नेम में इसे इस तरह लिखा जाता है एरे का। उसमें डबल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और फिर मैंने वैल्यू को लिख दिया, तो ये हमारा एरे बन गया। ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर। एरे ऑफ इंटीजर, फाइन। और इस तरह हम लोग स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही रहेगा। सिर्फ यहाँ ये इंट की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा, और यहाँ पर भी इंट की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, और फिर एरे ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एरे क्या है, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। हिंदी में इसी तरह याद रखना। अगर हम लोग हिंदी में समझ जाएंगे तो फिर इंग्लिश में बोलना इजी हो जाएगा। तो एरे जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, और उसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है। अब एरे क्या है, तो वो तो मैंने बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर है, और मैंने ये भी लिख दिया कि हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है। और मे भी वो पूछ सकता है कि हम लोग एरे क्यों यूज करते हैं। वो पूछेगा नहीं, बट हम लोग को समझ के रखना कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, कहाँ स्टोर करने के लिए? सिंगल वेरिएबल में। हमें इसी तरह याद करना है चीजों को, खुद से पूछ पूछ कर कि एरे, हम लोग एरे क्यों यूज करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फिर हमें हमें खुद से पूछना है, ठीक है, लेकिन कहाँ, कहाँ स्टोर कराना? तो वो लिखना, बोलना है इन अ सिंगल वेरिएबल। खुद से ही बोलना है और खुद से ही पूछना है। थोड़ा क्वेश्चन करते रहना है आंसर देने के टाइम, तो वो चीजें इजी हो जाएगी याद करने के लिए। ये हो गया। तो ये जो एरे क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो एरे क्रिएट हुआ है तो कैसे क्रिएट हुआ है? हम लोग को वैल्यूज मालूम है, तब हमें हमें वैल्यूज मालूम है। अगर यहाँ पर वैल्यूज नहीं रहता तो ये जो एरे हम लोग क्रिएट किए हैं, तो इसके अंदर हम लोग ये वैल्यूज कहाँ से देते हैं? ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज दिया है, मतलब वैल्यूज हमें मालूम है। ठीक है, वैल्यूज हमें मालूम है, तब जाके हम लोग ने एरे क्रिएट किया है। ठीक है। अगर वैल्यूज हमें मालूम नहीं रहते तो हम लोग फिर एरे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये चीज साबित हो रहा है कि जो साइज है, कितना एरे क्रिएट करना है, मतलब हाँ, कितना वैल्यू क्रिएट करना है एरे में, वो फिक्स्ड है, बताया गया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर हमें दिमाग में रखना है। सिर्फ हमें याद यही करना है कि एरे क्या है। ठीक है। और क्यों यूज करते हैं। ठीक है। और फिर ये थोड़ा प्रॉपर्टी है एरे का। प्रॉपर्टी क्या है कि अब जैसे कि एरे एरे हम लोग कब क्रिएट करते हैं? ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन वी क्रिएट एरे, व्हेन वी नो द, एक और एक क्वेश्चन में ऐड करा। और
व्हेन वी क्रिएट एरे, ये सिर्फ समझने के पर्पस है। व्हेन वी नो द साइज ऑफ एरे। वो एरे क्या है बात हो चुका है, क्यों यूज करते हैं बात हो चुका है। तो एरे क्रिएट, व्हेन हम लोग एरे क्रिएट कब करते हैं, हम लोग एरे कब क्रिएट कर सकते हैं, जब हमें मालूम रहेगा साइज एरे का। ठीक है, तब हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं, व्हेन वी नो द साइज ऑफ एरे। ठीक है, अगर साइज मालूम ही नहीं है तो फिर हम लोग क्रिएट नहीं ना कर सकते, क्योंकि एरे क्रिएट करने के लिए एक फिक्स साइज रहना जरूरी है। तो अगर हमें साइज मालूम है तो हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, अदरवाइज हम लोग क्रिएट नहीं करते एरे। तो अ, यहाँ पर फिर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एरे के बारे में। एरे जो है, एरे का जो साइज है वो फिक्स रहता है। वो पूछ सकता है कि एरे का साइज फिक्स रहता है कि नहीं रहता है, तो हमें बोलना है हाँ एरे का साइज जो वो फिक्स रहता है। और वो पूछेगा कि एरे जो किस तरह का डेटा स्टोर करता है। ठीक है, एरा ये जो एरे है, ये जो एरे किस तरह का डेटा स्टोर करता है, तो हमें बोलना है कि एरे जो वो स्टोर करता है जैसे कि ये पूरा इंटीजर है, ये भी एरे है, ये स्ट्रिंग है। तो ये एरे एरे ऑफ इंटीजर है, तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर है, मतलब सिर्फ इंटीजर ही लिया है। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग ही लिया है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग और एरे दोनों है। ठीक है, तो जब हम लोग एरे ऑफ इंटीजर क्रिएट करते हैं और एक ही नंबर का मतलब सेम टाइप का वैल्यू है, इसमें भी सेम टाइप का वैल्यू है। वे सेम टाइप का वैल्यू मीन्स ये इंटीजर है, पूरा इंटीजर, और ये पूरा स्ट्रिंग है। तो वो पूछ सकता है कि एरे किस तरह का डेटा स्टोर करता है। डेटा मीन्स यही मतलब डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप। जब एक ही तरह का वैल्यू है, इसमें पूरा एक ही तरह का वैल्यू है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। इसमें भी एक ही तरह का वैल्यू है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। और इसमें एक तरह का डेटा नहीं है, इसमें दो तरह का डेटा है, एक स्ट्रिंग है एक इंट है। ठीक है, दो इंट है, तो ये मिक्स्ड वैल्यू हो गया ना, मिक्स्ड 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 टाइप का डेटा। तो मिक्स्ड टाइप का डेटा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये प्रिमिटिव है ना, तो इसके आगे नन लग जाएगा, नन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और हम लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम लोग को बोलना है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो हमें चीज दिमाग में यह रखना है कि एरे जो है वो फिक्स्ड, एरे का जो साइज है वो फिक्स्ड रहता है, और एरे जो है वो स्टोर करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डिलीट। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एरे क्या है, तो ठीक है वो चीज़ एरे है। क्यों यूज़ करते हैं, स्टोर करने के लिए। ठीक है, कब क्रिएट करते हैं, जब हम क्रिएट तभी करेंगे जब वे हमें मालूम होगा क्या, साइज ऑफ एरे। और एरे का जो साइज है वो फिक्स रहता है। और ये सब याद भी करने का जरूरत नहीं है नॉर्मली, याद क्या है, समझने की चीज़ है। सिर्फ ये एरे को याद रख लेना है। और जैसे कि हम लोग ये क्रिएट करते हैं एरे ऑफ इंटीजर, तो ये सेम डेटा टाइप है, इसमें भी सेम डेटा टाइप है, तो ये हो गया एरे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करता है, और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में इस तरह। ठीक है, अब मैं इसका करट करके दिखाता हूँ। करट मीन्स अगर हम जैसे कि हम लोग ये क्रिएट किया है एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग किसी किसी भी वैल्यू को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं किसी, और डिलीट करने के बाद किसी को अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब डिलीट, अपडेट, रीड, डिलीट, अपडेट, प्रिंट और क्रिएट, ये करके दिखाता
इसको हम लोग अभी निकाल के रखते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, ये एरे ऑफ इंटीजर हो गया, ये हमने क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट किया। ठीक है, ये एरे ऑफ इंटीजर मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, सो दैट इफ चीज़ें आसान हो समझने के लिए। तो ये क्रिएट हुआ, सो ये हो गया क्रिएट। मैंने एरे ऑफ इंटीजर क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट कर दिया तो हम लोग प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट कैसे करना है, तो ये फॉर लूप हो गया, ये फॉर लूप हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, अब हमें इसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग अगर ये जैसे हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम सिस अब क्या हो गया, हमने ये प्रिंट कर लिया। ठीक है, सॉरी, ये हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद ये क्लास हो गया, मेन, ये मेन क्लास हो गया। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो गया। और उसके अंदर हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, ये हमने एरे ऑफ इंटीजर क्रिएट किया। ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई एक नंबर को हम लोग प्रिंट करें। जब सपोज कि यहाँ पर सिक्स जो है वो सिक्स एक ही बार आया, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं सिक्स को प्रिंट करें। अगर ये पूरा एरे ऑफ इंटीजर है, उसमें से किसी एक नंबर को हम लोग को प्रिंट करना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका रेफरेंस टाइम लिखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने दिया ए डबल आर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे, दे दिए। अब सिक्स कितना नंबर में आ रहा है, जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, जीरो के बाद हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। तो यहाँ पर हम लोग फोर देंगे। फोर क्या है, इंडेक्स इंडेक्स नंबर है फोर। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। रन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिक्स आया हुआ है। एरे ऑफ फोर में क्या है, सिक्स, तो वो सिक्स आ गया। अब टू एक ही बार आया, ठीक है। टू को प्रिंट करना है, तो टू कहाँ पर है, यहाँ पर जीरो। ये जो इन ये एरे ऑफ इंटीजर है, उसका नंबर वन टू थ्री से नहीं स्टार्ट होता, जीरो से स्टार्ट होता है। तो टू जो वो जीरो का इंडेक्स में है। तो यहाँ पर जीरो लिख दिए, जीरो लिख देने से क्या होगा, टू प्रिंट हो जाएगा, देखते हैं। ये टू प्रिंट हो गया। अगर कोई एक नंबर प्रिंट करना है तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे नंबर को वन बाई वन हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे। ये हो गया। फॉर लूप में यहाँ पर हम लोग इंट आई इक्वल टू जीरो लिखेंगे। मैंने बता चुका है क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो आई इक्वल टू जीरो, तो पहले वो टू से स्टार्ट करेगा जीरो, फिर ये जीरो है ना, बाद में फिर वो वन हो जाएगा, तो फिर ये फोर को प्रिंट कर देगा, फिर वो टू हो जाएगा, तो वो इसको प्रिंट कर देगा, इस तरह आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए हम लोग को फिर यहाँ आई लिखना है, और लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ लिखने से क्या होगा कि आई जो है, आई को कितना दूर जाना, कितना मतलब जब आई जो है वो जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो कितना दूर तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है, तीन हो गया, छः, छः तक जाना है। तो आई जो है वो जीरो से स्टार्ट करेगा। क्यों जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें दो को प्रिंट करना है, और दो कहाँ है, जीरो। तो ठीक है, आई को जीरो से स्टार्ट करना है, और वो कितना दूर जाएगा, तो आई जो लिख दिया लेस देन, वो सिक्स तक जाएगा। ठीक है, सिक्स तक, तो ये पूरा, ये सिक्स है, साइज जो वो सिक्स है। और इसके साइज को लिखने के लिए एरे डॉट लेंथ इस तरह लिख दिया। फिर आई तो जीरो है, तो उसको फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे, प्लस, मतलब वन टू थ्री फोर, तो इसके लिए हम लोग आई प्लस प्लस लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेशन डॉट आउट, और यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे रेफरेंस नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया ए डबल आर, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और आई। अब क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो है, वो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो यहाँ आ गया,
तो क्या है, दो। फिर जीरो के बाद फिर वो वन आएगा, तो चार आ जाएगा, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ये देखो। तो दो प्रिंट हो गया, चार प्रिंट हो गया, पाँच, चार छः पाँच, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, प्रिंट हो गया। प्रिंट भी वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं रीड भी, प्रिंट हो गया। और हम लोग इसको हम लोग प्रिंट भी कह सकते हैं और रीड भी। एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई वैल्यू अपडेट करना है, ये हमने क्रिएट कर लिया। प्रिंट करना है तो ये हो गया। ये बहुत इजी है, तो उतना लोड नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा। क्रिएट कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब सपोज अपडेट करना है कोई नंबर को, तो अपडेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे एरे, ठीक है। और यहाँ पर किसको अपडेट करना है, जैसे ये सिक्स है ना, इसको हम लोग सेवन करना चाहते हैं। नहीं जैसे कि ये यहाँ पर फाइव है, इसको हम लोग कर देते हैं थ्री। तो ये फाइव को करना है अपडेट। तो इस यहाँ तक मतलब फाइव को अपडेट करना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू। तो यहाँ पर हमने टू लिख दिया, और इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे देना, और लाइक थ्री दे देना, और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये नंबर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और एरे टू लिखने से क्या होता है, एरे टू लिखने से क्या होता है, जीरो वन टू। वो फाइव का वैल्यू दे देता है, बट हमने इक्वल टू दे के दूसरा वैल्यू उसको दिखा रहा है कि भाई ये तुम अब सेट कर लो। तो ये अपडेट हो गया, अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया, क्रिएट हो गया, फिर हमने अपडेट कर दिया। अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू आएगा। जैसे कि देखो, टू आ गया, फोर हो गया, और फाइव गायब हो गया, अब थ्री आ गया। तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। और जो रिमूव वाला है, हम लोग इसमें रिमूव मतलब एरे में, एरे में एरे में एलिमेंट को रिमूव रिमूव करना ट्रिकी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रिमूव नहीं करते हैं एरे में, ठीक है। एरे में एलिमेंट को रिमूव करना ट्रिकी है, जिसके कारण हम लोग उसको नहीं करते हैं। बट तीन चीज ये हमें याद रखना कि ऐसा ऐसा होता है। बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, कि अगर हमने कोई भी चीज क्रिएट किया तो अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। और प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक नंबर को प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। एरे लिख दो, और फिर जो भी जिससे कि फोर को प्रिंट करना है। फोर कितना नंबर है, जीरो वन टू थ्री। तो यहाँ पर थ्री लिख देंगे, ठीक है, खत्म। तो वो स्पेसिफिक नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। इसको हम लोग बोलते हैं करंट ऑपरेशन, इन सभी को करंट ऑपरेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को एक बार देख ले, मैं फिर इसको और इजी वे में बताऊंगा। बाय बाय।